आज जयपुर और आसपास के एरियाज में 70% लोग खरीदते वक्त सिर्फ लोकेशन और प्राइस देखते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते और फिर बाद में पता चलता है प्लॉट लीगल नहीं है, अप्रूवल्स इनकम्प्लीट है या रजिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप गेटेड प्रोजेक्ट में जीडी अप्रूव्ड प्लॉट लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट वो डॉक्यूमेंट जो आपके पैसे को सेव भी रखेंगे और फ्यूचर वैल्यू में भी सिक्योर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह। यहाँ हम बात करते हैं रियल, लीगल और प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी नॉलेज की। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटेड प्रोजेक्ट में जीडी अप्रूव्ड प्लॉट्स खरीदते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। फर्स्ट, जीडी अप्रूव्ड लेटर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जीडी अप्रूव्ड लेटर। चेक करिए प्रोजेक्ट का जीडी फाइल नंबर, प्रोजेक्ट का नाम और लोकेशन, अप्रूवल्स डेट एंड कंडीशन। सिर्फ ब्रोकर के कहने पर भरोसा मत करो। जीडी अप्रूवल्स का फिजिकल कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जरूर देखो। अगर प्रोजेक्ट जीडी अप्रूव्ड नहीं है तो आपका प्लॉट लीगल सिक्योरिटी के बिना है। सेकंड, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर होती है। चेक करें रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट डिटेल्स मैच कर रही है या नहीं, डेवलपर का नाम, रेरा का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, डिलीवरी और लीगल अकाउंटेबिलिटी। थर्ड, लैंड टाइटल एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट डिसाइड करता है कि लैंड किसकी है और लीगल क्लियर है या नहीं। चेक करें लैंड खरीदते वक्त पट्टा सेलर का लीगल ओनरशिप, कोई डिस्प्यूट या कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। अगर लैंड क्लियर नहीं है तो चाहे प्रोजेक्ट गेटेड हो, अप्रूवल हो, प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ पॉइंट, कन्वर्जन ऑर्डर, एग्रीकल्चर टू रेसिडेंशियल। बहुत से प्लॉट एग्रीकल्चर लैंड पर होते हैं। चेक करें लैंड कन्वर्जन ऑर्डर रेसिडेंशियल पर्पस मेंशन होना चाहिए। बिना कन्वर्जन के रजिस्ट्री और कंस्ट्रक्शन दोनों रिस्की हो जाते हैं। फिफ्थ, अप्रूव्ड लेआउट प्लान। गेटेड प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है अप्रूव्ड लेआउट प्लान। लेआउट में देखिए प्लॉट नंबर, साइज और रोड विड्थ, 30 फीट, 40 फीट, 60 फीट एक्सेट्रा। पार्क, एमिनिटीज, ओपन एरिया, जो चीजें ब्रोशर में है वो दिख रही हैं या नहीं, क्या वही चीज लेआउट में अप्रूव्ड है या नहीं, ये जरूर मैच कीजिए। रोड एक्सेस एंड कनेक्टिविटी अप्रूवल। प्रोजेक्ट तक का अप्रोच रोड लीगल है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेक करें रोड जीडी अप्रूव्ड है या नहीं, फ्यूचर रोड वाइडनिंग क्या रहेगी, रिंग रोड कनेक्शन कैसा रहेगा, जो मेंशन किया गया है वो है या नहीं। क्लियर एक्सेस का मतलब फ्यूचर अप्रिसिएशन होता है। और 7 पॉइंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर डेवलपर लैंड ओनर नहीं है तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जरूर देखिए। चेक करें बिल्डर को प्लॉटिंग का लीगल राइट दिया गया है या नहीं, एग्रीमेंट वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है। 8 पॉइंट, नो ड्यू एंड एनओसी डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट पर कोई गवर्नमेंट ड्यूज या लोन तो पेंडिंग नहीं है। चेक करें जीडी ड्यू क्लियर हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रिलेटेड एनओसी अगर अवेलेबल, क्लीन प्रोजेक्ट इक्वल टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट। 9 पॉइंट है प्लॉट अलॉटमेंट लेटर एंड सेल एग्रीमेंट। पेमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो फ्यूचर रजिस्ट्री का बेस होता है। चेक करें प्लॉट नंबर, साइज, लोकेशन और पेमेंट टर्म्स। रजिस्ट्री टाइमलाइन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। 10 पॉइंट, रजिस्ट्री एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन। सबसे सिंपल सवाल पूछना सीखिए, क्या इस प्लॉट की रजिस्ट्री आज हो सकती है? अगर आंसर गोल गोल है तो पहले रुक जाइए। कॉमन मिस्टेक, सिर्फ रेट देकर डिसीजन, फ्रेंड या ब्रोकर के कहने पर बिना डॉक्यूमेंट्स के प्लॉट ले लेना, अप्रूव्ड और अप्लाइड का डिफरेंट ना समझना। दोस्तों, प्लॉट खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये आपके फ्यूचर फाउंडेशन होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसी रियल एस्टेट नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।